विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता हैं। सुरेंद्र जी जैन के ठीक दाईं ओर उपस्थित हैं जयपुर क्षेत्र, जिसको हम राजकीय राजस्थान कहते हैं, इसके 3 प्रांत हमने बनाए हैं। इन सबके वकीलों का आज यहाँ पर अधिवेशन हुआ। सभी जिलों के वकील उपस्थित हैं। कई प्रांतों के हर कोर्ट के वकील यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 600 की संख्या। आने वाली चुनौतियाँ, इन सब का कैसे सामना करना, इसका मंथन इन 2 दिन के अंदर किया जा रहा है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर कल ये बैठक समाप्त होगी। राजस्थान में कई प्रकार की चुनौतियां, जिसका सामना हिंदू समाज कई वर्षों से कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यहां धर्मांतरण के रूप में। ईसाई मिशनरी, मौलवी कई स्थानों पर धर्मांतरण के कुचक्र रचते थे। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन किस प्रकार के षड्यंत्र श्री गंगानगर में या कुछ और स्थानों पर इन्होंने किए, आप लोगों की सजगता के कारण से, हमारे कार्यकर्ताओं की सजगता के कारण से केवल रोका नहीं जा सका, जो अपराधी थे उनको दंडित भी किया। यह महसूस किया जा रहा था कि कानून बनना चाहिए, अवैध धर्मांतरण रुकना चाहिए। भारतीय संविधान चीख चीख कर कहता है, धोखे से, बल प्रयोग से, लालच देकर अगर कोई धर्मांतरण होता है तो वो अवैध है। कानून बनाना राज्य सरकार का काम। हमने इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और कहा उनसे कि इस समय की आवश्यकता है। मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने प्रदेश की जरूरत को समझा। धर्मांतरण के कारण किस प्रकार के असंतोष होते हैं, इस धर्मांतरण के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ईसाई चर्च को किसी भी हालत में अपने मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। एक बहुत अच्छा कानून राजस्थान सरकार प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2025 के रूप में लेकर आई। हम विश्व हिंदू परिषद की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। एक और विषय जो राजस्थान को बहुत तंग कर रहा था, कई इलाकों से हिंदू का पलायन शुरू हो गया था। बप्पा रावल की, महाराणा प्रताप की धरती से हिंदू पलायन करे, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय था। किस प्रकार से जिहादी तत्व मिलकर हिंदुओं को इतना प्रताड़ित करते थे कि हिंदू अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। हमने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस प्रकार का गुजरात में कानून बना हुआ है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, इस तरह का कानून यहां भी बनाना चाहिए। सरकार की लीगल टीम ने इस पर काम किया और परिणाम हमारे सामने है। आज हमारे सामने राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, जिसका पूरा नाम काफी बड़ा है और सब चीजों को सोच समझकर उन्होंने आज की आवश्यकताओं को समझकर इस कानून को बनाया है। इसके लिए पुनः हमारा यह अधिवेशन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता है। एक बहुत चुनौती भरा मुद्दा और हमारे सामने है। इस समय राजस्थान में 3800 मदरसे हैं, 3800। उन मदरसों में कोई कानून लागू नहीं है। मदरसा बोर्ड का फायदा लेते हैं, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। कोई गरीब विद्यार्थी के लिए रिजर्वेशन नहीं देंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे और मनचाहा सिलेबस रखेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि मदरसा बोर्ड भंग होना चाहिए। जिस कानून के अंतर्गत, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड के कानून के अंतर्गत बाकी विद्यालय चलते हैं, ये भी चलने चाहिए। क्या मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या उन सब के हाथ में पत्थर पकड़ाने जरूरी है? क्या उन सबको जिहाद के रास्ते पर ले जाकर बर्बादी की ओर ले जाना जरूरी है?
मदरसा यानी बर्बादी, सामान्य शिक्षा यानी विकास और प्रगति, इसलिए मदरसा बोर्ड भंग होना चाहिए। यह मांग हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और हमें पूरा विश्वास है उन पर वही सिलेबस लागू होगा जो सरकारी स्कूलों में होता है और देश की मुख्य धारा में मुस्लिम समाज के बच्चों को शामिल होने का मौका मिले। राजस्थान को मिली है, जब से वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ है, एक नियम बनाया गया है और उस नियम के अंतर्गत जिस संपत्ति का पंजीकरण नहीं होगा वो वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। किसी भी जगह को कहेंगे ये हमारी है और उनकी हो जाएगी, यही ताकत उनको मिली हुई थी। लेकिन जब से अमेंडमेंट हुआ है 25,000 से अधिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा खारिज हो गया है और यह हमारे लीगल सेल की सक्रियता का विषय है। राजस्थान इसमें पूरे देश में नंबर 1 पर है। 4,802 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया जा चुका है। अब यह संभव नहीं है किसी भी मकान पर, किसी भी दुकान पर, किसी भी पार्क में या किसी भी सरकारी भवन पर वो दावा कर दे और उन्हीं का हो जाए। कागज दिखाने पड़ेंगे और कागज नहीं है तो वह संपत्ति समाज की या जिसकी है उसको देनी पड़ेगी। हमारा यह अधिवेशन राजस्थान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर सिद्ध होगा। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेकर ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। जमीन पर सबसे निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक हम हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और हर हिंदू जो हिंदू हित के लिए संघर्ष करता है उसके साथ हम खड़े होंगे। इसी संकल्प के साथ कल हमारी बैठक समाप्त होगी। सर, लव जिहाद